इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। क्या बोले? अत बस राम चंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही माता कर दुख भागा। अरे रामचंद्र गुण सुनकर मेरी माँ का दुख भग गया। कान पार के कथा सुनने लगी माई। हनुमान जी महाराज आदिहु ते सब कथा सुनाई। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम, मां वैदेहि हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाल निर्दलनम, समुद्र तरणम आदि होते। यहां तक श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई। माई बोली कि इन कानों को अमृत में कथा सुनाने वाले, हे भाई आप कौन हैं, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं आप? देखिए, कथावाचक की कथा बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ टेलीविजन पर भी कथा सुनो तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु वो आनंद नहीं आता जो सन्मुख बैठ के कथा सुनने का आनंद आता है। हाँ, टीवी तो एक सत्संग का निमित्त है साहब। नहीं आ पा रहे हैं तो टीवी पर ही बैठ जाते हैं, कथा सुन रहे। 4:30 बज गया, चाय बिस्किट भी खा रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी कथा चल रही है, लाओ एक कप और लाओ, कथा चल रही है। हाँ करते हैं लोग, सब करते हैं। न आने से कैसे भी कथा सुनने से ठीक है। अरे एक तो माई कहीं हमको मिली, बोली महाराज जब कथा आती है ना तो सब घर भर शुद्ध होकर हम लोग आसन पर बैठ जाते हैं, और आरती जब आप आरती गाते हैं तो हम लोग भी आरती गाते हैं। अभी कहीं कोई कह रहा था भाई, नासिक में कोई मैया मिली हमको कुंभ के अवसर पर, बोली महाराज हम लोग पहले आरती करते हैं, फिर यहीं भोग लगाते हैं आपकी कथा में ठाकुर जी के, फिर तो बाद की आरती करके भोग लगा के प्रसाद लेके तब जब टीवी पर कथा आती है। ऐसी श्रद्धा भक्तों की कथा में भगवान ने बनाई। सोचिए कितनी महिमा है साहब। ये टीवी भी बड़ा अच्छा सत्संग का माध्यम हो गया। हमको तो पहले नहीं पता था, लेकिन अब लगता है टीवी एक अच्छा सत्संग का माध्यम है। लोगों को सत्संग बिना गए आए प्राप्त हो जाता है। कितनी मधुरता है कहीं भी। तो मां ने कहा सन्मुख आइए। हनुमान जी सन्मुख गए, मां फिर ही बैठी, फिर गई। क्यों? चित्र में बने कपि को देखकर भी मेरी मां डर जाती थी, ये तो प्रत्यक्ष आ गए, ये कौन है? सोचने लगी कौन है ये? श्री हनुमान जी महाराज ने क्या अद्भुत परिचय दिया। राम दूत मैं मां तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। हे मां, मुझे करुणा निधान अपने परम प्रभु की सौगंध है। देखो भाई, सौगंध पहले तो लेना नहीं चाहिए, और यदि सौगंध लेना चाहिए तो इसका विचार करना चाहिए कि किसका लेना है। सौगंध जो लेता है माई बाप, उसका कुछ नहीं होता है, जिसका लेते हैं आप उसका होता है। हमारे गांव की घटना है, गांव के पास की।
डॉक्टर साहब के गांव में एक माँ भगवती सिद्ध पीठ है, मात जी का सिद्ध पीठ। किसी ने किसी का कुछ ले लिया था, जिसने लिया उसने कहा हमने नहीं लिया, और लिया हो तो हिसाब किताब में दे दिया। बहुत पहले की कथा है। देने वाले ने कहा देखिए आप दीजिए चाहे मत दीजिए, एक बात है रखे रहिए, केवल मात जी के यहाँ चलिए और एक वाक्य कहना है, हम दे दिए तो मात जी जाने और न दे दिए तो हमारा जवान बेटा हमारे काम में न आवे। धन बहुत था, सुरक्षा करने के लिए दिए थे। शपथ उठाकर आए, लड़का दिल्ली में नौकरी कर रहा था, अगले दिन लड़के की लाश आई। कहते हैं कलयुग है। अरे भाई करो, ये देखो ना कि किसका सौ उठाना है, चाहे जिसकी कसम खा लेते हैं बच्चों की तरह। देखो कसम 3 स्थान पर है कि आप कसम खा लो। किसी कन्या का विवाह कराना हो, उसके मंगल के लिए कसम खा लो, भगवान क्षमा कर देते। कसम खाते हैं साहब लड़की बड़ी सुशील है, चलो बिटिया का कल्याण हुआ। गौ सेवा के लिए, गौ मां की रक्षा के लिए कसम उठाओ, बुरा नहीं है। खेल खेल में बच्चे कसम खाते, भगवान उसका स्मरण नहीं करते। चाहे जब कसम नहीं उठानी चाहिए। केवट जी ने कसम उठाई थी, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, इसलिए अंत तक नहीं लिया, अब कछु नाथन चाहिए। बचकानी हरकत नहीं, बचपना न करे, कसम न उठाया जाए। कसम उठाया जाए तो समझा जाए कुछ होता है, 100 में कुछ होता है। भगवान की करुणा निधान प्रभु की सौगंध लेता हूं मैं राम दूत हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं। मां ने परिचय कैसे संगति हुई पूछा, हनुमान जी ने सब सुना दिया, समझ गए। कपि के वचन सप्रे, बोला करो, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करता। जान गए मनसा वाचा कर्मणा ये प्रभु का अपना है। फिर संवाद हुआ, हनुमान जी महाराज ने अद्भुत भाव दिया श्री चरणों में। क्या कहना, अलौकिक। श्री हनुमान जी महाराज से मां क्या कहती हैं आप जानते हैं, सुंदरकांड सबको कंठस्थ है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मां अभी मैं आपको ले जाता, लेकिन सौगंध राम जी की आज्ञा ही नहीं। अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरुधीरा। कपियों के साथ भगवान आएंगे, निशाचरी सेना का संहार करके आपको ले जाएंगे। विश्वास सबको नहीं होता है हो। देखिए ये बड़ी कठोर बात है। विश्वास सबको, कई जगह हम लोग जाते हैं, सरकार तो बागडोरे सब हाथ में है मेरे सरकार की। राम मंदिर कब बनेगा? किसका मंदिर बनना है? राम जी का। कब बनेगा? उत्तर क्या देते हैं? जब राम जी चाहेंगे तब बनेगा। आदमी के बस का है क्या? नहीं है ना। राम जी का मंदिर जब राम जी चाहेंगे, और सरकार बनाएगी। सरकार अब तक क्यों नहीं बना रही है? सरकार के बस का नहीं, ये राम जी चाहेंगे तो अपना मंदिर बनवाएंगे। सरकार के बस का नहीं, सब बड़ी सरकार का काम है भैया। देखो आप, जो करती है प्रजा करती है, तंत्र कुछ नहीं करता, प्रजा करती है। भगत करते, भजन कौन करता है? तो भगत जी करते। भगवान जिस दिन चाह लेंगे, राम कीन चाहे सोई होई।
न जाने किसको श्रेय परमात्मा देना दिलाना चाहते हैं, तो अब अपना काम करा लेंगे। अनेक आंदोलन हुए। मां को संदेह हुआ, देखो भैया, भगवान के भजन से थोड़ी भी सेवा से दूरी बढ़ी तो संदेह बढ़ेगा। मैं निवेदन करूं, विश्वास सब में नहीं वास करता है। जो भजन करता है उसमें विश्वास की दृढ़ता होती है। जैसे दूरी बढ़ी, हमारे ही कर्मों के कारण हमको अविश्वास पैदा हो जाता है, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं वैसा न हो कि। मां को संदेह हुआ है, पुत्र सारे कपि आप जैसे हैं कि थोड़े बड़े बड़े भी हैं? सुत कपि तब सब तुम ही समाना है, सुत कपि सब तुम ही समाना। अरे यहां निशाचर, अरे तो बहुत बड़े बड़े हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, संदेह नहीं परम संदेहा। भक्त को संदेह में नहीं रहना हो। मां को संदेह क्यों हुआ? इनकी विशालता और इनकी लघुता जानकर। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवत भाव का स्मरण किया। जय श्री राम। कनक भौधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयबू, पुनि लख रूप पवन सुत लय। तब श्री हनुमान जी ने मुक्ति दी। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बोधे प्रभु प्रताप गरुण ही खाई परम। हम तो शाखा के हिरन हैं, न बल है न बुद्धि है, लेकिन प्रभु का प्रताप ऐसा है कि जो गरुड़ जी सर्प भक्षण करते हैं, खाई परम लघु ब्याल, छोटा सा सर्प गरुड़ जी को समाप्त कर सकता है। किससे? प्रताप। लक्ष्मण जी ने कहा, तोरऊ छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बल नाथ। आपके प्रताप से। और मैं आपसे निवेदन करूं, भक्त को कभी भगवान की सौगंध नहीं उठानी चाहिए। सौगंध राम जी की खाते हैं। भाई काहे सौगंध खाते हो? हैं? और कुछ खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, छोला खाओ, भटूरा खाओ, सौगंध मत खाओ यार। और सौगंध खाओ तो पालन करो। सौगंध को गीत मत बनाइए, सौगंध गीत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सौगंध खाइए तो समारिए, नहीं तो सौगंध यदि उल्टा पड़ा ना तो बहुत नुकसान करता है, बहुत। छवि इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।